दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों 12 नवंबर मंगलवार यानी कि आज के दिन दोस्तों साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसको हम लोग देवउठान एकादशी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं देवउठनी एकादशी। मतलब यही है कि भगवान जब 4 महीने पहले भगवान नारायण देवशयनी एकादशी होता है, जिस दिन वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और आज ही के दिन तब से क्या होता है, जब भगवान शयन में चले जाते हैं उस टाइम से क्या होता है, कोई भी मंगल कार्य हो, शादी ब्याह, ये सब नहीं होता है हमारे धर्म में। तो दोस्तों उसके बाद आज जो दिन है, कार्तिक मास की ये जो एकादशी है, देवउठनी एकादशी इसको बोलते हैं, देवउठान एकादशी बोलते हैं। तो इस दिन भगवान नारायण जागते हैं, और वो जागते हैं नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद मंगल कार्य शुरू हो जाते। तो दोस्तों इस दिन तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं तुलसी जी को कुछ खास चीज़ें, कुछ छोटी मोटी चीज़ें पर बहुत बड़ी चीज़ें मानिए आप अगर चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और भगवान नारायण भी आपके घर में वास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लाल चुंदरी आप अर्पित करें तुलसी माता को। उसके बाद में ये मौली है, पीले धागे हैं, उसमें 11 गांठ लगा के तुलसी को दीजिए। थोड़ा अक्षत है, रोली है, सिंदूर है, और हाँ सबसे खास चीज़ कच्चा दूध आप ज़रूर चढ़ाएं तुलसी जी को। और ये दिया लगाएं, आरती करें, सिंदूर लगाएं। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपके घर में भगवान कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण को आप 11 तुलसी के पत्ते भी ज़रूर चढ़ाइए दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। निश्चित तौर पे आप ये उपाय ज़रूर करिए। तो दोस्तों अगर आपने ये 5 चीज़ें आपने कर लिया तो समझ लीजिए तुलसी माता की सच कृपा आप पे बनी रहेगी दोस्तों। इसीलिए ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये ज़रूर आप अपने घर में करें, उपाय करें तुलसी जी के लिए। और 11 तुलसी के पत्ते आप निश्चित तौर पे भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को, सब राधे राधे ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। और देखिए देवउठनी एकादशी के दिन उठ करके आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का स्नान करवाएं तुलसी डाल करके पंचामृत से। उसके बाद सब भगवान की आप सजाएं फूलों से। उसके बाद दोस्तों इसमें शाम का पूजा भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उस टाइम पे भगवान को उठाया जाता है, और बहुत सारे जगह पे अल्पना दिया जाता है, बहुत मतलब अच्छे से इसको मनाते हैं। और भगवान नारायण, माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करे। अगर आप इन सब उपायों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ आपके घर में वास करेंगी। और तुलसी का जो उपाय है ना दोस्तों, तुलसी विवाह भी अगर आपके यहाँ होता है तो आप निश्चित तौर पर में तुलसी का विवाह का भी विधान होता है, वो आप करवाएं। और नहीं तो ये 5 चीज़ें दोस्तों निश्चित तौर पर में, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये अवश्य चढ़ाएं। आपके घर में लक्ष्मी ज़रूर आएगी दोस्तों। धन्यवाद।